देव, क्या हो गया? थैंक्स मानव यहाँ आने के लिए। इतनी रात को तुमने हमें यहाँ पे बात करने के लिए बुलाया? मैं तुम्हारी जो प्रॉब्लम है घर चल के भी उसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है ना। चल घर चल। मानव मेरी बात सुन भाई, कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जल्द से जल्द ना निकाला जाए ना तो वो और उलझ जाती हैं। काश हम खुद को ना 2 टुकड़ों में बांट सकते, क्योंकि हमारे लिए एक तरफ प्यार है और एक तरफ कर्तव्य। जब हमने कर्तव्य को चुना तो प्यार का दिल टूट गया। क्या बीत रही होगी यार नलिनी पर। जब तेरे को इतना सब कुछ पता है तो जा ना वहाँ पे, बात कर नलिनी से, समझाओ उसे। मानव नहीं जा सकते हम, शादी हो चुकी है हमारी, पति हम किसी के। तू तुम जा सकते हो उसके पास। मैं? हाँ मानव, मानव मानव तुम्हें, मैं नहीं जा सकता। मानव तुम्हें जाना होगा यार, प्लीज मानव प्लीज। तुम्हें उसे समझाना होगा कि वो हमें भूल जाए। मानव देखो, हम खुद को संभाल लेंगे, लेकिन नलिनी वो टूट जाएगी यार। भाई तू समझ रहा है, तेरे और नलिनी के बीच की बात है। मैं जाके नलिनी को कैसे समझाऊंगा यार ये सब? मानव नलिनी को इस टाइम सबसे ज्यादा जरूरत एक दोस्त की है, और तुम उसके दोस्त हो। भाई हमारी खातिर प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपने भाई के लिए मान जाओ यार, प्लीज प्लीज मानव। ठीक 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 है, मैं चला जाऊंगा नलिनी के पास में, उससे बात करूंगा, समझाऊंगा उसे। लेकिन तू भी याद रख, आज का दिन तो कैसे भी निकल गया है, पर आगे की पूरी जिंदगी तुम्हें पार्वती के साथ में निकालनी है। इस बात का ध्यान रख। अपने कमरे में भी नहीं था, यहाँ पर भी नहीं है, कि घर में है भी या नहीं। कुछ चाहिए था? हाँ काकी। हम अभी बना के लाते हैं। क्यों? खाना चाहिए था ना? नहीं, हमें खाना नहीं चाहिए, हमें ना जवाब चाहिए। जवाब? किस बात का? काकी, एक सवाल हो तो बताए ना, दिमाग में 100 सवाल घूम रहे हैं। जैसे एक राक्षस नहीं था, रक्तबीज, जिसका वध देवी माँ ने किया था। उसके खून की अगर एक भी बूंद जमीन पर गिरती थी तो उससे दूसरा राक्षस पैदा हो जाता था। हमारे सवालों का भी ना वैसे ही है, एक सवाल खत्म नहीं होता कि दिमाग में दूसरा सवाल आ जाता है, फिर तीसरा, फिर चौथा। हमारा तो एकदम दिमाग ही फटे जा रहा है। वैसे काकी, आपको कितने साल हुए इस हवेली में? कोई 20 साल। तो ये नलिनी और देव का रिश्ता कैसा है? नलिनी बड़े अफसर की बेटिया है, देव बाबू के दोस्त। कॉलेज साथ में पढ़े, फिर प्यार हो गया। देव बाबू शादी करना चाहते थे उससे। मालकिन ने तो उसे कंगन भी पहना दिए थे उनके पिता के सामने। तब देव बाबू अपने पिता से मिलने गए थे और वहीं से आपको ले आए। नहीं, हमें नहीं लाए, हम तो। कमला, पानी लाना। जी मालकिन, अभी लाई। अब आप जाएं यहाँ से। अगर मालकिन को पता चल गया ना घर की बातें आपको बता रहे हैं तो घाट खड़ी कर देंगे हमारी। इतने सालों का प्यार भूलकर हमें क्यों खरीद के लाए चौधरी साहब? यही तो सबसे बड़ी पहेली है पारो। आज ना हमें चाहे रात भर इंतजार करना पड़े, हम भी ना यहाँ से हिलेंगे नहीं। पहले तो हमने उन्हें दानव समझ लिया था, पर अब तो पता चल गया है ना कि वो एक अच्छा इंसान है। क्या रिश्ता है हमारा? एक भूले हुए वादे का, एक टूटे हुए सपने का। तुम अपना फैसला ले चुके हो देव, चुन चुके हो उसे तुम। वो सिलेक्टेड है, मतलब मैं रिजेक्टेड।
प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। नलिनी बात तो सुनो, देव ने कहा था कि वो तुम। अच्छा, तो देव ने भेजा है तुम्हें यहाँ? अब बच्चा क्या है जिसकी वकालत करने उसने तुम्हें यहाँ भेज दिया? नलिनी, देव ना तुम्हारा दिल तोड़ना चाहता था, न तुम्हें धोखा देना चाहता था। अरे वो तो बेचारा मजबूर हो गया था। फिर वही बात, आज के जमाने में 24 साल के इंसान को कौन सी बात मजबूर कर सकती है? तुमने तो प्यार किया है ना उससे, फिर क्यों नहीं यकीन कर पा रही हो कि अगर मजबूरी नहीं होती तो देव तुम्हें कभी नहीं छोड़ता? प्यार मैंने किया था, उसने नहीं। वफा मैंने की थी, उसने नहीं। उसने मेरे दिल के साथ खेला है, फंसाया उसने मुझे। और नलिनी, देव ने तुम्हें नहीं फंसाया, बल्कि इस पार्वती ने उसे फंसा दिया था। पार्वती ने फंसाया उसे। जान देने जा रही थी। देव के बाबा पार्वती के बाबा को वचन दे चुके थे। पार्वती ने जब खुद को मारने की कोशिश की तो अरे संभल के, क्या हुआ? चोट लग गई? ये तो छाला फट गया है। जब ये जल गया था तब इसमें क्रीम नहीं लगाई थी, अब क्या लगा इस पे? हम ठीक है, रहने दो। क्या ठीक है? कुछ ठीक नहीं है। अगर इस पे अभी दवाई नहीं लगाई ना, इसमें पस बढ़ जाएगा। हम ना अभी आते हैं, आप यहीं रुकिएगा, कहीं जाइएगा मत। अरे ब्लैकमेल किया पार्वती ने, पर देव जैसा समझदार इंसान उसके फसाई में कैसे फंस गया? गिरीश मौसा जी ने पार्वती के बाबा को जबान दी थी, क्योंकि पार्वती ये कह रही थी कि वो और देव एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जब देव से पूछा गया, उसने साफ मना कर दिया। फिर पार्वती ने खुद की जान लेने की कोशिश करी, और इस बात से पार्वती के बाबा को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा, और हालात ऐसे बन गए कि देव को मजबूरन पार्वती का हाथ थामना पड़ा। यार नलिनी, तुम तो जानती हो, देव मर जाएगा लेकिन कभी भी अपने माता पिता का सर नहीं झुकने देगा। देव जानता है कि उसने अपनी माँ का और तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, और वो बेचारा मजबूर था नलिनी। देव इस रिश्ते में फंस गया है नलिनी, बहुत दर्द में है बेचारा। इसलिए देव ने मुझे यहाँ पे भेजा है तुम्हें समझाने के लिए। उसका मतलब देव आज भी मुझसे प्यार करता है। तुम्हें देव की खुशी देखनी है ना, तो खुद को संभालना होगा। अरे सुनिए तो, आपको हिंदी में समझ में नहीं आता? हम रुकने के लिए कह रहे हैं और आप क्या आगे बढ़े जा रहे हो? अभी पस बढ़ जाएगा, इसमें वो सेप्टिक हो जाएगा। लाइए।
बार बार हाथ क्यों छुड़ा रहे हो हमसे? हमें कोई छुआछूत की बीमारी है तो छूने से फैल जाएगी। और वैसे भी हम ना आपको जाने नहीं देंगे, अपने सवालों के जवाब लेने हैं आपसे। इतनी देर से आप ही की राह देख रहे थे हम दरवाजे पर। इसमें अरे रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? यहाँ आइए, हम पट्टी कर देते हैं। तो पार्वती ने उसे मुझसे छीना है, पर अब मैं सच जान चुकी हूँ, मेरे प्यार को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ना हालात, ना किस्मत, ना कोई मजबूरी। तुम मेरे थे देव, और हमेशा मेरे ही रहोगे। हाँ, तो अब बताइए आप। हम ठीक हैं। हेलो। हाँ देव बेटा, माफ करना इतनी रात को फोन कर रहा हूँ। वो क्या है ना कि पार्वती बिटिया की बहुत याद आ रही थी, और मन में ना अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। और क्या है, जब से गई है तब से एक बार भी बात नहीं हुई, एक्सीडेंट की बात भी नहीं हुई, तो इसीलिए इतनी रात को। आप एक काम करिए, उससे बात कर लीजिए, हमारे सामने है। हाँ सुनो, लो बात करो। किससे? बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए था ना तुम्हें, लो पूछो नहीं से। किसका फोन होगा? इनसे क्या सवाल पूछे?